अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजू की कटिंग करने के लिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाजुओं की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हमने ये जो बाजुओं के पीस अगला पिछला बाजू है, जो दो बाजू होते हैं हमारे, उसके लिए हमने ये अलग अलग इसका कपड़ा काट के और इसको फोल्ड कर लिया है। ये बाजुओं की कटिंग करने वक्त भी इसका कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हमने ये दोनों बाजुओं को एक साथ रख लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाजुओं की जो लंबाई है वो है 19 इंच। फ्रेंड्स, हमारे बाजुओं की लंबाई 19 इंच है। तो हम इसकी जो इससे बाजुओं की भी हमने अगर जो लंबाई है वो 2 इंच ज़्यादा रख सकते हैं या 3 इंच भी ज़्यादा रख सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा तो आप 3 इंच ज़्यादा रख लें, और अगर आपके पास कपड़ा जो है वो मतलब फुल पूरा पूरा, तो उसमें आप 2 इंच ज़्यादा, कम से कम भी 2 इंच ज़्यादा ज़रूर रखें लंबाई में। क्योंकि जो नीचे से हमने फोल्ड करना होता है वो 1 इंच हमें चाहिए, और ऊपर से जो कटिंग में आना होता है वो हमें चाहिए होता है। कटिंग थोड़ी सी हो जाती है और बाकी जो हमने सिलाई लगानी होती है वो अलग से। ये देखिए, हमारा 19 इंच लंबाई है और हमने इसकी 21 इंच रखी है। ये देखिए, 21 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसके निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कंधा है वो 6 इंच है। कंधा हमारा 6 इंच है। तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी गुंजाइश जो है वो हम 1 इंच या 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। ये हम 6 इंच पर पहले एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने 6 इंच पर एक निशान लगा लिया है। और यहाँ से भी हम बड़ों की अगर बाजू की कटिंग करते हैं तो वो हम इधर से 3 इंच रखते हैं तिरछा करने के लिए। गले मतलब वो जो कंधे में आना होता है वो 3 इंच हम यहाँ से रखते हैं। और ये हम इसका ये बच्चों का हम तकरीबन 2 से 2.5 इंच रखेंगे। हम 2.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे दूसरा। ये देखें, ये 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से जो तिरछा हमने करने के लिए निशान लेना होता है, और बड़ों की हम जो बाजू कटिंग करते हैं उसके लिए तिरछा करने के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं, और ये बच्चों के लिए हम 1 इंच पर लगाएंगे। ये 1 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और अब हम इसको तिरछा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने तिरछा कर लिया है। और अब इसकी हम गुंजाइश भी रख लेंगे। ये हमने तिरछा करके अब हम नीचे से बंद बाजू की जो चौड़ाई है वो लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बंद बाजू जो है वो 3.5 इंच पर है। 3.5 इंच पर हम इसको बंद करेंगे। ये 4 इंच पर हम कर लेंगे, ज़्यादा तंग भी नहीं बच्चे पसंद करते, उनको उलझन होती है। तो हमने 4 इंच पर इसकी ले ली है चौड़ाई। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर गुंजाइश रखेंगे। ये हमने गुंजाइश का निशान भी लगा लिया है। और अब हम ये जो से हमने बंद बाजू रखे हैं इसको हम इससे मिलाएंगे। ये ऊपर से जो हमने चौड़ाई रखी थी कंधे की, जो 6 इंच रखी थी, उसको हम ये बंद बाजू से मिलाएंगे।
ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे थोड़े थोड़े इंच पर निशान लगाएंगे। ये पूरी लाइन नहीं लगाएंगे, वो बाद में हम लगाएंगे। इससे शेप ठीक नहीं आती अगर हम पूरी लाइन एक साथ लगा लें। ये देखिए, ये हम निशान अब लगा लेंगे। ये हमने पूरा निशान लगा लिया है, और अब हमने जो गुंजाइश रखी है उसका हम निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो से हमने गुंजाइश रखी है इसका हम यहाँ से ऐसे लाते लाते तिरछा यहाँ तक हम तिरछा कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ तक ही तिरछा करें, क्योंकि इसकी जो कपड़ा यहाँ से अंदर से कम भी होता है, तो इसलिए हम इसकी गुंजाइश जो है इससे 1-1.5 इंच पर नीचे जो या नीचे मतलब निशान लगा कर फिर इसकी गुंजाइश रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग करेंगे अब। ये देखिए, अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अब इसकी जो कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे फिर बाजू ये लग जाएगा इसका। तो ये मैं बाजू की स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी, और कमीज़ की स्टिचिंग के साथ साथ मैं आपको बाजू की स्टिचिंग भी साथ ही दिखा दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें अच्छे से समझ नहीं आती, हमने कई लोगों से सीखा है तो हमें समझ नहीं अच्छे से आती, इसलिए मैं डिटेल से सारा आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको बनाने में आसानी हो। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।